तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर वेदी को बनाओ, मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाओ, मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा बोलकर परमेश्वर कहता है। हमारा परमेश्वर हमारे पास आकर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। जहाँ कहीं भी वेदी को बनाकर बलि को चढ़ाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि प्रभु का नाम का स्मरण वहां पर हो रहा है। तो प्रभु वहां पर आकर आशीष करता है। तो हम लोग है ना वेदी को बनाना चाहिए और वेदी के ऊपर मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाना चाहिए। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जो कोई भी इस तरह से वेदी को बनाकर मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाए, वो सभी को प्रभु ने आशीष किया बोलकर हम लोग अब्राहम के बारे में देखते हैं, हम लोग इसहाक के बारे में देखते, याकूब के बारे में देखते, अय्यूब के बारे में देखते, दाऊद के बारे में देखते, शमूएल के बारे में देखते, ऐसा हम लोग एलिया के बारे में देखते। ये सब लोग वेदी को बनाकर परमेश्वर को मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाए। प्रभु प्रसन्न होकर प्रभु ने उन पर दया किया, प्रभु ने आशीष किया, लड़ाइयों में जय दिया बोलकर हम लोग है ना बाइबल में देखते हैं। सालमोन राजा परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए एक अच्छा प्रार्थना भवन को बनवाया था, मंदिर को बनवाया था। वो मंदिर का उद्घाटन के दिन इस तरह से सालोमोन प्रार्थना करता है, परमेश्वर, आकाश स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरी चरणों की चौकी है, मैं बनाया हुआ इस मंदिर में तू कहाँ पर वास करेगा? ये स्वर्ग के ऊपर महास्वर्ग में भी तू नहीं समा सकता है। तू मनुष्यों के द्वारा बनाया गया इस छोटा सा मंदिर में कैसा समाएगा? पर इस मंदिर में क्या होता है, मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर प्रार्थना होता है। यहाँ पर होने वाली प्रार्थना पर तेरी दृष्टि, तेरी आंखें लगाए रख और यहाँ पर मेल बलियों को, होम बलियों को तू स्वीकार कर, अंगीकार कर बोलकर इस तरह से प्रार्थना करता है। हमारा परमेश्वर बहुत महान, अति महान परमेश्वर है। वो परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वोच्च और सर्वोन्नत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आदि और अंत है, अनादि से पहला रहने वाला परमेश्वर है। सारा सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। हम लोग देखते ये जो ब्रह्मांड अपने को दिखता है, जितना तक अपना ये साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए हैं, वो लोग कहते हैं कि अपने को जो आकाश जो अपने को दिखता है, आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, ये कोने से लेकर वो कोने तक जाने के लिए एक लाख साल लगता है बोलता है। कौन से स्पीड से? लाइट स्पीड से। लाइट डालेंगे तो कितना तेज, लगभग एक मिनट क्या, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड से ये यात्रा करता है बोलता है ये लाइट। हाँ, उतना स्पीड से यात्रा करेंगे तो 1 लाख साल लगेगा बोलता है अपने को। ये आकाश गंगा जो अपने को दिखाई देता है यहाँ से लेकर वहां तक, और प्रभु ने क्या क्या तैयार किया और क्या क्या सृजा है अपने को पता नहीं। हमारा परमेश्वर कितना महान है बोलकर हम लोग सोचते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे। चाहे कितना भी सोचो, कितना भी कल्पना करो, हमारे इमेजिनेशन में आएगा ही नहीं परमेश्वर। हमारा कल्पना में भी नहीं आ सकता है कि वो कितना महान है। वो उनका महानता को हम लोग लिमिट ही नहीं कर सकते। हमारा सोच वहां तक जाएगा ही नहीं। आप लगभग है ना 1 साल तक यही सोच में रहो कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, मैं थोड़ा रिसर्च करके देखूंगा बोलकर। तो है ना, आप कितना भी सोचो, आपके जहन में, आपके समझ में आएगा ही नहीं। हमारा दिमाग वहां तक जाता नहीं। तो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, परम प्रधान, सर्वोच्च, सर्वोन्नत परमेश्वर। वो मंदिर में समा नहीं सकता है। पर मंदिर में क्या होता है बोलो तो वेदी बनाया गया है। वेदी के ऊपर मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाया जाता है, वहां पर प्रार्थना किया जाता है। तो परमेश्वर वो बलियों को अंगीकार करता है, प्रसन्न होता है, वो प्रार्थनाओं को अंगीकार करता है और प्रभु महान कार्य को करता है।
दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 1-2 वचनों में देखेंगे तो उद्घाटन के समय में जैसे ही सुलोमन राजा ये मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करके समाप्त किया, तो उतने में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का तेज पूरा मंदिर भर गया था बोलकर वहां पर लिखा गया है। तो वेदी जब बनाएंगे, वेदी के ऊपर मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर का महिमा उतर आता है, परमेश्वर का तेज उतर आता है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उनके नथनों में श्वास को फूका और वो जीवित प्राणी हुआ और उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा से भर दिया था बोलकर स्पष्टता से वचन में लिखा गया है। तो मनुष्य ने पाप करने के वजह से परमेश्वर ने दिया हुआ उस महिमा को वो लोग खो चुके और महिमा पाने से रहित है बोलकर वचन में रोमा 3:24-25 में स्पष्टता से लिखा गया है। परमेश्वर का महिमा को नहीं पा रहे क्योंकि पाप के वजह से परमेश्वर ने दिया वो महिमा को खो चुके। तो खोई हुई महिमा को मनुष्य कब पाएगा बोलो तो जब है ना वेदी बनाएंगे, मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाएंगे, जो सर्विस होना चाहिए वो सर्विस होगा, तब परमेश्वर प्रसन्न होकर अपनी महिमा से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए मिट्टी का एक वेदी बनाओ, उसके ऊपर होम बलियों को, मेल बलियों को चढ़ाओ, मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। वेदी बनाओ, बलियों को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, मैं आकर तुम्हें अपनी महिमा से भर दूंगा। परमेश्वर इस तरह से कहता है। और ये बलियों को चढ़ाने का ये एक विधि है जो परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। निर्गमन 29, निर्गमन का किताब, उसका 29वां अध्याय और उसका 42वां वचन, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मेल मिलाप तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैंने तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। प्रेज द लॉर्ड। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए क्या है? सदा की विधि है ये। हालेलुया। ये पीढ़ी पीढ़ी के लिए, सदा के लिए विधि है। क्या करके बोलो तो एक नियम, एक विधि है। तुम लोग आते रहना चाहिए, तुम लोग ये वेदी के पास मेल बलियों को, होम बलियों को चढ़ाते रहना चाहिए। और बाद में क्या होगा? मैं आके तुमसे मिलूंगा, तुम्हें आशीष करूंगा, महिमा से भरूंगा, तुमसे बात करूंगा। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर हमसे बात करना है तो वेदी बनाकर, वेदी के ऊपर जो सर्विस होना चाहिए, जो बलियों को चढ़ाना चाहिए, वो काम होगा, वो सेवा, वो उपासना होगा, तो परमेश्वर आकर बात करेगा। अगर वेदी नहीं बनाएंगे तो बलि को नहीं चढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा? परमेश्वर आएगा नहीं, आशीष भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर का महिमा भी नहीं मिलेगा और परमेश्वर बात भी नहीं करेगा। एक बार सोचो, बात नहीं करेंगे तो कैसा होता है? अभी कुछ लोगों को ना बात नहीं करेंगे, समझो अभी माँ बाप लोग बच्चों लोगों से बात नहीं करेंगे तो बच्चों लोगों को ना वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है उनका। अगर पत्नी से पति बात नहीं करेगा, समझो वो डांटते रहेगा, मारते रहेगा तो चलेगा, पर है ना वो बात नहीं करेगा, चुपचाप मुंह फेर के रहेगा, तो ये टॉर्चर इसको सहन नहीं होगा। ऐसा है। अगर पत्नी बात नहीं करेगी, मुंह फेरेगी, समझो इसको शांति नहीं रहेगा, वो पूरा दिन भर परेशान रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा समस्या होता है। परमेश्वर बात नहीं करेगा तो एक बार सोचो क्या होगा परिस्थिति। मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। परमेश्वर बात नहीं करेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे और हमारा मार्गदर्शन कैसा होगा? कैसा चलना है, कैसा जीना है, अपने को पता कैसा चलेगा? तो परमेश्वर हमसे बात करना है, आशीष करना है, अपनी महिमा से भरना है, तो वेदी बनाना है। एलिया के दिनों में आहब और यजबेल इजराइलियों के राजा और रानी थे, इजराइलियों पर राज कर रहे थे इजराइल देश में। उस समय में ना बहुत भयंकर अकाल आया था। तो एलिया करमेल पर्वत के ऊपर
सभी लोगों को, इजरायलियों को बुलाकर इकट्ठा कर कर वहां पर, कब तक तुम लोग है ना दुचित लोगों के तरह दो विचारों के बीच में लटके रहोगे तुम लोग? यहोवा ही परमेश्वर है तो उनका उपासना करो। यदि तुम्हारे दृष्टि में बाल ही ईश्वर है तो फिर उसका उपासना करो। मूर्ति पूजा में तुम लोग रहो। आज कौन सच्चा परमेश्वर है मैं साबित करूंगा बोलकर चैलेंज कर कर एक वेदी को बनाकर, तुम लोग एक वेदी को बनाओ, उसके ऊपर बलि चढ़ाओ। मैं एक वेदी को बनाऊंगा, मैं भी बलि पशु को वध करूंगा, और तुम लोग पुकारो तुम्हारे ईश्वर से, तुम्हारे देवी देवता से, और मैं मेरा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, पुकारूंगा। स्वर्ग से अग्नि उतर आकर जिसका भी पुकार को सुनकर अग्नि उतर आकर वो बलि पशु को भस्म करेगा, वो ही सच्चा ईश्वर है करके ठहराया जाएगा। तो वो लोगों ने ये चैलेंज को स्वीकारा। वो लोगों ने वेदी बनाया, बहुत कुछ वो लोगों ने किया, पुकारा, नाचा, हाथ को काट के लिया, पूरा लहू को बहाया, बहुत पुकारा। तो उन सुबह से लेकर रात तक वो लोगों ने बहुत किया, पर है ना कुछ भी स्वर्ग से आग नहीं उतर आया। तो उनका समय खत्म हुआ। तो एलिया वेदी को मरम्मत किया करके लिखा गया है 18वां अध्याय 30वां वचन में, पहला राजा, बाद में आप पढ़ लो। गिराई गई उस वेदी था पर वो गिराया गया था, इसलिए वो वेदी का मरम्मत कर कर उसके ऊपर एक बछड़े को वध कर कर उसको टुकड़े टुकड़े में कर कर अच्छी तरह से सजाकर और उसको पानी से भिगोकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो सच्चा परमेश्वर है बोलकर सब लोग जानने जैसा कर बोलकर प्रार्थना करता है। उसी क्षण में स्वर्ग से आग उतर आके बलि पशु को, वेदी को भस्म कर देता है। तो यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है बोलकर लोग जाने और लोग सब लोग परमेश्वर की ओर फिरे। और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो देश में जब एलिया जाकर प्रार्थना किया तो फिर से बारिश हुआ बोलकर हम लोग देखते हैं। 3.5 साल तक वो देश में बारिश नहीं था। वो देश बहुत भयंकर अकाल से पीड़ित था। तेलुगु बाइबल में क्षाममु ये वर्ड कभी इस्तेमाल होता है बोलो तो अभी कर्वु तरवत क्षाममु, यानी अकाल, और अकाल से जो 10 गुना ज्यादा होता है, यानी बहुत भयंकर अकाल, घोर अकाल से देश पीड़ित था। ऐसे ही अकाल एलीशा के दिनों में भी आया था। तो उस समय में कुछ स्त्री लोग अपने बच्चों को पकाकर खा लिए बोलकर लिखा गया है। खुद के बच्चों को पकाकर खा लिए। गधे का सिर 2,500 रुपए में बिकता था, और कबूतर का जो वेस्ट है, वो वेस्ट को ना धोकर उसमें से जो दाने निकलते थे वो पकाकर वो गंजी जैसा बनाकर पी लेते थे। वैसा भयंकर और घोर अकाल से देश पीड़ित था। जब है ना एक देश में अकाल आता है तो वो देश में ना डेथ रेट्स, यानी मरने वालों का संख्या 10 टाइम्स बढ़ जाता है, बोलता है 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। यानी साल में 10,000 लोग मरते हैं बोलो तो 1 लाख लोग मरेंगे। 1 लाख लोग मरते हैं बोलो तो देश में 10 लाख लोग मरेंगे। साल में 1 करोड़ लोग अगर मृत्यु का संख्या है तो अगर वो देश अकाल से पीड़ित है तो 10 करोड़ लोग मरेंगे। 10 टाइम्स बढ़ जाता है। और देश में क्राइम है ना बहुत ज्यादा होता है। खाने के लिए नहीं है ना, फिर चोरी ज्यादा होगा, मारामारी ज्यादा होगा। मैं क्या करता था, पैसा नहीं रहता तो वो पीएमजीपी कॉलोनी का वो बस स्टैंड है ना दारई में, वो सुनसान एरिया में क्या करता था, कोई भी आता तो मारने का, पैसा छीनने का। पैसा पूरा लॉटरी में हार जाता था ना, तो पैसा नहीं रहता तो सिगरेट पीने के लिए ऐसा कामों को करता था। आप समझ रहे हो, अकाल आएगा तो ऐसा क्राइम ज्यादा बढ़ता है, मारामारी होगा, चोरी ज्यादा होगा, भयंकर अशांति, और लोग बीमार, बहुत भयंकर बीमार रहेंगे, घास खाना चालू करेंगे लोग। ऐसा भयंकर परिस्थिति से वो देश पीड़ित था। इसका कारण क्या है बोलो तो वेदी गिराया गया है। वेदी अगर बना रहता तो वेदी के ऊपर मेल बलि, होम बलि चढ़ाया जाता था, वो सेवा होता था।
वेदी गिराया गया है, इसलिए वो देश भयंकर घोर अकाल से पीड़ित है। जिस भी परिवार में वेदी नहीं रहेगा, जिस भी व्यक्ति के जीवन में वेदी नहीं बनाया जाएगा, वो व्यक्ति के जीवन में, वो व्यक्ति के परिवार में बहुत भयंकर अकाल आएगा। अकाल वहां पर तांडव करेगा। शैतान वो परिवार में, वो व्यक्ति के जीवन में बहुत भयंकर रीति से कार्य करेगा। वो परिवार में बहुत भयंकर अशांति, वो परिवार में बहुत भयंकर अकाल, वो परिवार में बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी, वो परिवार में बहुत भयंकर श्राप, हमेशा चिड़चिड़पना, परमेश्वर को उपस्थिति, शांति वो घर में नहीं रहेगा। क्यों बोलो तो वेदी नहीं है वहां पर। परमेश्वर कहता है वेदी बनाओ, मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। जब कभी भी मेरा नाम का स्मरण होगा, मैं आकर आशीष करूंगा, तुम्हें महिमा से भरूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा बोलकर परमेश्वर कहता है। अभी बहुत सारा लोगों के घरों में, क्रिश्चियंस लोगों के घरों में वेदी नहीं है। जो कार्यक्रम, जो सेवा होना चाहिए था वो नहीं है। इसलिए मसीह लोगों के घरों में बहुत भयंकर अकाल, दुष्काल, बहुत भयंकर दरिद्रता, बहुत भयंकर अशांति, बहुत भयंकर श्राप, भयंकर अन्य जाति के लोगों से भी बहुत भयंकर जीवन मसीह लोगों के परिवार में हम लोग देखते हैं। पर जब एलिया वो गिराया गया, उस वेदी का जब मरम्मत किया, जब परमेश्वर को पुकारा, स्वर्ग से आग आकर वो वेदी के ऊपर का बलि पशु को भस्म किया और एलिया जाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने आशीष को, वर्षा को फिर से बरसाया बोलकर हम लोग देखते हैं। हालेलुया। वेदी बनाओ, गिराए गए वेदी का मरम्मत करो, और वेदी के ऊपर जो मेल बलि, होम बलि का जो कार्यक्रम होना है, जो सेवा होना है, उपासना होना है, वो करते रहो, तो परमेश्वर क्या करेगा? आशीष के वर्षा को आपके परिवार में उंडेलेगा, आपके परिवार में बरकत होगा, आशीष होगा, नुकसान नहीं होगा, बरकत होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए वेदी बनाना बहुत जरूरी है। ये विधि है, ये विधि है। हर बार वेदी बनाकर वेदी के ऊपर बलि चढ़ाया जाना परमेश्वर ने दिया हुआ विधि है, ताकि मैं आकर तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं, तुम्हें आशीष करूं, तुम्हें अपनी महिमा से भरूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वेदी के ऊपर कौन से उद्देश्य से इस तरह से होम बलियों को, मेल बलियों को, कृतज्ञता अर्पण को क्यों, कौन से उद्देश्य से चढ़ाए जाते हैं बोलकर हम लोग बाइबल में देखते हैं। पुराने नियम तक वेदी के ऊपर बलि चढ़ाया जाता था, पर नए नियम में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से वेदी बनाया जाना और उसके ऊपर बलि चढ़ाया जाना, बलि पशु का वध कर कर बलि चढ़ाया जाना, ऐसा नहीं होता है। क्यों? पुराने नियम में यीशु मसीह वेदी, वो सूली एक वेदी का सादृश्य है। यीशु मसीह सब लोगों के लिए एक ही बार एक मेमने के तरह वध हो गया है, बलि हो गया है, और वो एक ही बार सबके लिए बलि हो गया है और लहू को बहाया है। इसलिए उसके बाद फिर से बलि चढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि मेमनों के, बछड़ों के बदले में, मेमने के बदले में यीशु मसीह बलि हो गया। अभी नए नियम में वो कार्यक्रम नहीं, पर है ना, पुराने नियम में जिस उद्देश्य से बलि चढ़ाया जाता था, वो उद्देश्य, वो सेवा अभी ये नए नियम में भी वो कंटिन्यू है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह जो वध किया गया है ना, वो बलि हुआ है ना, लोग वो वेदी के पास आकर, बलि पशु के पास आकर जो उद्देश्य वो लोग प्रार्थना करते थे, जो सेवा करते थे, उसी तरह से अभी यीशु मसीह के पास आकर वही उद्देश्य, हम लोग वही सेवा करते रहेंगे, वही सर्विस करते रहेंगे। तो परमेश्वर जिसके लिए ये विधि को तय करके रखा है, वो परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, लेवियों का किताब 17वां अध्याय 11वां वचन।
क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है हम्म और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, इसलिए लहू वेदी पर चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया। प्रायश्चित होने के लिए वेदी पर बलि पशु का वध किया जाना चाहिए, लहू वेदी के ऊपर छिड़काया जाना चाहिए, वेदी के ऊपर बहाना चाहिए। हालेलुया। यानी कौन से उद्देश्य से बलि चढ़ाया जाता था बोला तो मेरे प्रायश्चित के लिए, मेरा प्राण मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मैं क्या करना चाहिए बोलो तो वेदी के पास जाकर मैं बलि चढ़ाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते थे याजक के पास? इजरायली लोग यदि धनवान लोग होते तो वो लोग बछड़े को लेकर आते थे, यानी यदि मिडिल क्लास के लोग होते तो वो लोग है ना मेमने को लेकर आते थे, यदि वो लोग गरीब लोग होते तो वो लोग है ना कबूतरों को लेकर आते थे। लेकर आकर ये मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अब बलि चढ़ाओ बोलकर याजकों को देते थे। तो याजक क्या करता था बोलो तो इनके सिर के ऊपर हाथ रखो बोलकर इस तरह से हाथ रखवाता था, और तुम्हारा सारा पाप जो है मैं इस पशु को या इस पक्षी के ऊपर मैं सौंपता हूं बोलकर, मेरा पाप पूरा इसके ऊपर डालता हूं बोलकर, ऐसा फीलिंग से, ऐसा मन में सोचकर अपना हाथ उसके ऊपर रखो करके बोलता है। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। बाद में क्या करता है याजक, लेकर वो पशु को या पक्षी को वध कर बलि वेदी के ऊपर सजाकर बाद में बलि चढ़ाता है, तो उनका पापों का प्रायश्चित होता है। तो वेदी को बनाओ यानी इसका मतलब क्या है? वो बलि को चढ़ाओ यानी इसका मतलब क्या है? पापों का प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया जाता है, यानी तुम्हारा पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। क्रूस उस वेदी के पास आकर पूरा हमारे सारे पापों को, जैसे कि पुराने नियम में मेमना बलि होता था, उसी तरह से मेमने के बदले में यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुआ है। तो हमारा सारा पाप प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है, वो लहू को बहाया है। प्रायश्चित किससे होता है? लहू के द्वारा होता है। तो अंतिम बूंद का लहू भी प्रभु ने बहाया है। एक सैनिक बाला से उनके बाजू में जाकर इस तरह से भेदा, तो उनका शरीर में से पानी आ रहा है। तो बाजू का सैनिक ने पूछा ये क्या, इनके शरीर में से पानी आ रहा है? बोलो तो लहू, खून अभी उनके शरीर में नहीं है करके बोलता है। अंतिम बूंद का लहू को बहाया, क्यों? मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए। हालेलुया। प्रायश्चित, ये शब्द का अर्थ क्या है? एटोनमेंट, ये वर्ड का डिक्शनरी में अर्थ क्या है बोलो तो मनुष्य ने किया हुआ पापों का दंड जरूर, ईश्वरीय दंड जरूर अनुभव करना चाहिए, पर ये एटोनमेंट प्रायश्चित क्या करता है बोलो तो वो दंड है ना पशु को या पक्षी को देता है, इसको प्रायश्चित करके बोलते हैं। तो हमारा पापों का दंड प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। हम लोगों को लोग मारना चाहिए था, हमारे मुंह के ऊपर लोग थूकना चाहिए था, हम लोगों को लोग लात मारना चाहिए था, हम लोगों को लोग टट्टे में उड़ाना चाहिए था, हम लोगों को लोग निंदा करना चाहिए था, इस तरह से भयंकर अपमान करना चाहिए था, जान से मार देना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों का पाप, हम लोगों का गुनाह उतना ज्यादा है। बहुत तुच्छ और नीच जीवन हम लोग जिए हैं, पर ये सब है ना प्रभु ने अपने ऊपर लिया। लोगों ने उनके मुंह के ऊपर थूका, लोगों ने उनको मारा, उनका दाढ़ी पकड़कर खींचा, लोगों ने उनको लात मारा, उनके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया, खोड़े से मारे, उनको सूली पर चढ़ाए। हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो जान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कोई भी प्रभु के पास जाकर उनका बलि को जो कोई भी समझकर प्रभु के पास जाकर, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत सारे अपराधों को किया है, मैंने बहुत सारे गलतियों को किया है, मुझे क्षमा करो बोलकर जो कोई भी पश्चाताप से रो रो कर प्रार्थना करेंगे,
उनके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर होकर क्षमा करने के लिए सिद्ध मन वाला परमेश्वर है तू, मुझे क्षमा करो बोलकर अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वैसे कामों को नहीं करूंगा प्रभु, अभी से मेरे कामों के द्वारा तेरा बहुत अपमान हो रहा है, तुझे बहुत दुखी कर रहा हूं, अभी से मैं वैसा नहीं करूंगा बोलकर जो कोई भी पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे, आंसुओं को बहाएंगे, प्रभु क्या करेगा, उनके ऊपर अपना लहू को छिड़काएगा, उनका प्राणों का पापों का प्रायश्चित होगा और वो लोगों का पाप क्षमा होकर वो लोग धर्मी बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से वेदी बनाओ और ये पीढ़ी पीढ़ी तक तुम्हारे लिए विधि होना चाहिए। ये बहुत सारा लोग है ना करते नहीं, इसलिए अभी भी लोगों में से बुरा आदत नहीं गया है, बुरा स्वभाव नहीं गया है, बुरे संगति नहीं गया। क्यों बोलो तो ये प्रायश्चित नहीं हुआ है, ये पश्चाताप का प्रार्थना नहीं हुआ है। तो जो कोई भी पश्चाताप करेंगे यानी वेदी बनाएंगे, प्रभु आकर उन्हें आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये विधि है। हर दिन अय्यूब के बारे में लिखा गया है कि हर दिन अय्यूब भोर को उठकर बलि चढ़ाता था, होम बलियों को, मेल बलियों को चढ़ाता था। हर दिन सुबह उठते ही ये हम लोग परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है, पश्चाताप से प्रार्थना करना है, प्रभु का लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का लहू जिनके ऊपर रहता है उनके ऊपर मृत्यु दंड नहीं आता है। हालेलुया। संहार दूत उनको देखकर रहना चले जाता है, प्रभु का लहू इनके ऊपर है। इस तरह से वेदी बनाओ, जहां कहीं भी मेरा नाम का स्मरण करोगे मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। जब कभी भी तुम इस तरह से पश्चाताप से प्रार्थना करोगे मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा बोलकर परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के परिवार में, घर में वेदी है ही नहीं, बनाया ही नहीं है, और कुछ लोगों के घरों में पहला बनाया गया था वेदी पर अभी गिर चुका है। अभी वो पश्चाताप, मन फिराओ, अपने गलतियों के विषय में मन साक्षी आरोप करना ऐसा नहीं है। इसलिए 3.5 साल वो देश में भयंकर अकाल था बोलकर हम लोग देखते हैं। नहीं होना चाहिए वैसा। प्रेज द लॉर्ड। और एक वेदी है ना, प्रार्थना का सादृश्य। मेल मिलाप वाले तंबू में 2 वेदी अपने को दिखता है। मेल मिलाप वाला तंबू 3 भाग में है, एक आंगन और तंबू के अंदर 2 भाग। तंबू के बाहर का जो पार्ट रहता है, जो स्थान रहता है उसको आंगन बोलते हैं, और तंबू के अंदर बीच में एक पर्दा रहेगा, पर्दा के उधर पवित्र स्थान और पर्दा के अंदर अति पवित्र स्थान। तो आंगन में एक वेदी रहता है, वो पीतल से बनाया गया है, उसके ऊपर बलि पशु वध होकर वहां पर बलि चढ़ाया जाता है। और पवित्र स्थान में धूप दान डालने वाला वेदी होता है, ये सोने से बनाया गया है ये वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस यानी धूप डालने वाला वेदी। तो याजक आकर पवित्र स्थान में जो साम्रानी रहता है ना, साम्रानी मालूम है ना आपको? साम्रानी क्या करता है बोलो तो, पाउडर को, वो जो अगर वृक्ष से बनाया जाता है वो पाउडर, वो क्या करता है बोलो तो, ये धूप दान डालने वाला उस वेदी के ऊपर जो अंगारा रहता है, जलता हुआ कोयला, उसके ऊपर है ना वो धूप डालता है, तो उससे क्या होता है बोल तो धुआं आता है, धूप आता है, वो स्वर्ग में जाता है। तो प्रभु है ना वो सुगंध को, वो धूप को, वो सुगंध को प्रभु है ना अंगीकार कर कर प्रभु प्रसन्न होता है और प्रभु आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो धूप क्या करके डालता था बोलो तो, प्रार्थना करते हुए डालता था। उनके हाथ में ना धूपार्तिनी रहता है, एक बर्तन रहता है जिसमें साम्रानी रहता है। वो क्या करता है बोलो तो, वो धूप है ना धूप वेदी के ऊपर यानी साम्रानी, वो धूप के वेदी के ऊपर डालता है, प्रभु इजराइलियों की रक्षा कर, इन्हें बचा, कोई महामारी नहीं आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, शत्रु नहीं आना चाहिए, इनकी रखवाली कर, देश को क्षमा कर, देश को चंगा कर बोलकर इस तरह से प्रार्थना करते हुए धूप डालता था। तो वो साम्रानी डालता था, तो धूप है ना प्रभु के पास जाकर प्रभु प्रसन्न होता था।
तो वेदी को बनाओ, इसका मतलब क्या है बोलो तो प्रार्थना करो, इसका मतलब ये है, ये विधि है। प्रभु कहता है ना, प्रार्थना में लवलीन रहो, हियाव ना छोड़ो प्रार्थना, लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कुछ भी चाहिए अपने को तो मांगना बहुत जरूरी है। वेदी गिराया गया है, कुछ लोगों के परिवार में वेदी ही नहीं है, ना ही पर्सनल प्रेयर ना ही फैमिली प्रेयर। हाँ, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है बहुत सारे लोगों के जीवन में, इसलिए वो परिवार में हम लोग देखते हैं प्रार्थना बोलो तो कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आता है। घर पे थोड़ा इकट्ठा होकर प्रार्थना करें वो पसंद नहीं आएगा, वही घर में बैठकर कुछ सीरियल टीवी वगैरह परिवार समेत मिलकर देखने के लिए पसंद आएगा। पर है ना, परिवार पूरा बैठकर है ना प्रार्थना करेंगे बोलकर वो अच्छा लगता ही नहीं, वो पसंद ही नहीं आता है। गाली देना, मिलकर खाना खाना या फिर टीवी देखना, ये से सब बात उनको अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों को ना प्रार्थना के बदले में एक दूसरे से मिलकर वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो व्यवहार करते रहते हैं ना, वो ऐसा ये वैसा, चुगलियाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये सब अच्छा लगता है पर प्रार्थना अच्छा नहीं लगता है। देखो आप भी देखो, प्रार्थना में लोग आने को अच्छा नहीं लगता, आप भी देखो अपना में भी कुछ लोग रहेगा प्रार्थना अच्छा नहीं, पर कुछ भी व्यवहार करने करेगा ना अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये वो, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, बहुत सारे बातों में दोष होता है करके लिखा गया। విస్తారమైన మాటలలో दोषम कलदु, इसलिए बात ज्यादा नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम लोग देखते एलिया प्रार्थना किया, प्रभु ने बारिश को भेजा। यदि तुम में किसी को भी बुद्धि की गति हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर तुमको उदारता से बुद्धि भरपूरी से देगा करके लिखा गया। क्या घटी है प्रभु से मांगो, प्रभु देगा बोलकर लिखा गया है। वेदी बनाओ, मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा। हम हन्ना के बारे में हम लोग देखते उनके जीवन में क्या घटी था, बोलो क्या घटी था उनके जीवन में, संतान नहीं था उनको। हन्ना रो रो कर प्रार्थना करती है। हम लोग सोचते हैं कि केवल वो अपना जीवन के बारे में, अपना निंदा के बारे में वो प्रार्थना कर रही थी, आंसू बहा रही थी करके ऐसा सोचते हैं। पर हन्ना, वो परिवार, हन्ना का पति का नाम क्या था, एल्काना था। तो एल्काना और हन्ना ये लोग लेवी गोत्र के लोग हैं। तो ये लेवियों का जो पर्व होता है कोरा है, ये कोरा वंश के लोग है, कोरा संतान के लोग है एल्काना और हन्ना। कोरा क्या करता है बोलो तो मूसा का विरोध करता है। इतना साल तुम लोगों ने चलाया, मूसा का और आरोन का विरुद्ध में बात करता है, इतना साल तुम लोगों ने इजराइल समाज को, मंडली को चलाया, अभी से हम लोग चलाएंगे। तू अकेला पवित्र नहीं, हम लोग भी पवित्र है। सिर्फ तेरे से ही बात नहीं करता है परमेश्वर, हमसे भी बात करता है। तेरे पास ही उतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, हमारे पास भी बुद्धि ज्ञान है, हम लोग चला सकते हैं, अभी बैठ जाओ। देखो कैसा लोग है ना ये लोग। मिस्र देश में दासत्व में थे उस समय में, फिरौन के पास जाकर बात करने के लिए नहीं गया। वो जाके बात करेगा जान से मार देगा ना, आप समझ रहे हो? नहीं। मूसा 40 साल मिद्यान जंगल में था, वैसा ये भी नहीं, ये नहीं था, उस समय में नहीं था। लाल समुंदर के पास आए, उस समय में सारा इजरायली लोग बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे, ये भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, मूसा के विरुद्ध में बात कर रहा है। उस समय में उतना समस्या आया तभी मैं चलाता हूं, मैं अगुवाई करता हूं, तभी नहीं बोला। लाल समुंदर पार किया, प्यास लगा, सब लोगों को प्यास लगा था इजरायलियों को, रुको मैं शांत करता हूं, मैं सबको समझाता हूं बोलकर तभी आके मैं चलाता हूं करके नहीं बोला। अमालिक के लोग जब लड़ने के लिए आए थे तब है ना, तुम टेंशन मत लो, मैं सेना को चलाता हूं, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, तभी भी नहीं आया।
पूरा पूरा ये सब परिस्थिति, ये सब समस्या पार होने के बाद जब वो लोग एक स्थान में आए थे, उस समय में पूरा सेटल हो गया है अभी मंडली। अभी सब लोग है ना मूसा के अधीन में है। अभी सब लोग मूसा जैसा बोलते वैसा सुनेंगे और सब लोग डरेंगे। सब लोगों में परमेश्वर का भय आ गया है और सब लोग दान दशमान सब लोग अभी दे रहे। अभी ये स्थिति अच्छा है, ये लाइफ अच्छा है बोलकर अभी तुम चुप रहो, हम लोग चलाते करके बोलते। कितना अन्याय है ये सब। बोलो उस टाइम में था क्या? उस टाइम में नहीं था, पर अभी हम लोग करेंगे, सब करेंगे करके बोल। मूसा बहुत दुखी होकर मेल मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के सम्मुख में जाकर मुंह के बल गिरकर रोते बैठता, प्रभु मैं नहीं करूंगा सेवा, बोलो तो तूने मुझको बुलाया, नहीं करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा बोलकर तूने मुझको बीमारी से पीड़ित किया था। फिर बाद में मैं पश्चाताप कर कर तू जैसा बोलता वैसा करता हूँ बोल के मैं फिरौन के पास गया ना, तू जैसा बोला मैं खुद से आया क्या? तू ही मुझको जबरदस्ती सेवकाई में लेकर आया, मैं क्या चाहता क्या करके मूसा रो रो कर प्रार्थना करता। तू बोला तो मैं कर रहा हूं, अभी ये समस्या क्या करने का? अभी तो परमेश्वर बोलता है तू चुप रहे, मैं जो करने का करता हूँ। तू जट से ये कोरा हो संतान के लोग, कोरा दातान अभिराम जो कोई भी लोग रहते, जहां कहीं भी रहते, उनके पास जाकर कहना इनको छोड़कर बाकी के लोग जो कोई भी ये स्थान को खाली कर कर चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर का उपद्रव यहाँ पर आने वाला है बोलकर। तब है ना मूसा ऐसा बोल ही रहा था, सब लोग बाहर आए, बाकी के लोग छोड़कर चले गए। ये लोग बाहर आए तो तंबुओं के बाहर, तो पृथ्वी ना मुंह खोलकर इनको निगल लिया। अधोलोक ने इनको निगल लिया। कोई भी मरने के बाद नरक में जाता है, पर ये लोग जीते जी शरीर के साथ में नरक में गए। तो बाद में क्या हो गया बोलो तो ये परिवार को क्या नाम रखा गया बोलो? हाँ, हेल स्वॉलोड फैमिली, यानी ये परिवार जो नरक ने, अधोलोक ने, इनको पाताल ने निगल लिया है, ऐसा परिवार है बाबा। परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आया है बोलकर तब से ना लोग उनको तिरस्कार करना, तब से लोग उनसे बात नहीं करना। वो दंड आया क्यों? सेवक के विरुद्ध में बात करने लगे। हमारा सेवक लोग हमेशा बोलते कि तुमको पसंद नहीं आया ना कि बाबा ये कलीसिया, ये नियम, ये वचन वगैरह पसंद नहीं आया ना, पास्टर के पास आकर पास्टर मैं दूसरे जगह में जाता हूं बोलकर प्रार्थना करवा के जाने का। पर कलीसिया में गड़बड़ी, झगड़ा करना, इधर का उधर, उधर का इधर करना, वे पास्टर ऐसा है क्या, ऐसा बोलता है क्या, वैसा बोलता है क्या, कर ऐसा सब मत करो करके एक अच्छा सलाह विश्वासियों को सेवक लोग देते। मत करो ऐसा, बहुत भयंकर समस्या। कुछ भी सेवक का गलती रहेगा प्रभु देख लेगा, पर हमारा अधिकार नहीं है सेवक के विरुद्ध में बात करने का। प्रेज द लॉर्ड, सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आजू बाजू वाले से बोलो सेवक लोग के विरुद्ध में बात मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अभी ऐसा हुआ ना, अभी स्टोरी को सुनो क्या हो गया। अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हुआ बोलो तो पूरा इजराइलियों में सर्व समाज लोग इनको कैसा देखते रहेंगे, किस तरह से देखते रहेंगे? हाँ, ये बाबा परमेश्वर का श्राप इनके ऊपर आया है, परमेश्वर का उपद्रव इनके ऊपर आया है, इनको पाताल ने इनको निगल लिया है। बाबा इनसे दूर रहने का बाबा बोलकर दूर रहे। ये लोग लेवी गोत्र के लोग हैं। परमेश्वर ने ना इजराइलियों को, इजराइलियों के कितने गोत्र के लोग हैं बोलो? 12 गोत्र के लोगों में लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए चुना है। तो लेवी गोत्र में जैसे 30 साल पूरा होता है पुरुष का, 30 साल होते ही वो व्यक्ति सेवकाई में आना चाहिए। लेवी गोत्र के लोग कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, कोई जॉब नहीं करना चाहिए। वो लोगों का गुजारा, वो लोगों का क्या है, परमेश्वर ही उनका नीज भाग है। 11 गोत्रों के लोग जो कुछ भी वो लोग ऑफरिंग लेकर आते, भेंट लेकर आते, वो लेवी लोग खाकर उनका जीवन को जीना है। ये परमेश्वर ने उनको दिया हुआ आज्ञा है, ये नियम है। तो
तब से क्या हो गया बोलो तो ये लोगों को सेवकाई नहीं मिला। आप समझ रहे हो, सेवकाई से निकाले गए। और दूसरी बात, ये लोगों को दूसरा कुछ काम नहीं, क्योंकि इनका पोषण कैसा होता था, इनका गुजारा, जो कुछ भी इजराइली लोग ऑफरिंग देते थे 11 गोत्र के लोग, वही ये लोग खाते थे। अभी लेवी के 3 पुत्र हैं और लेवी का पोता कोरा है, ठीक है। तो ये कोरा का ये जो वंश है, ये परिवार को अलग कर दिया है। और बाकी का सब लोग है ना, अच्छा इजराइलियों के सारे ऑफरिंग्स को ले रहे, अच्छा जीवन कर रहे, सेवा कर रहे, सब कर। इनको सेवा नहीं, दूसरी बात ना ही व्यापार है, ना ही कुछ नौकरी है, और दूसरी बात इनको इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। तो तब से लेकर हन्ना तक 16 पीढ़ी होता है, लगभग 1400 साल। 1400 साल है ना, 1400 ईयर्स ये लोग है ना रिजेक्टेड लोग थे, द्वेषित और तिरस्कार लोग थे ये लोग। इनके खुद के परिवार के लोग, खुद के भाई लोग, खुद के घर के लोग इनको तिरस्कार किए, इनसे प्रेम नहीं करते। तो ये लोग तिरस्कार पाए हुए लोग थे। जो अदर लोग ने इनको निगल लिया था ना, उनमें से कुछ बच्चे लोग बचे हुए थे। तो उन्हीं का संतान बढ़ते 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 हम लोग देखते हैं कि एल्काना और हन्ना हम लोग देखते हैं। एक तो खाने के लिए नहीं, लोग है ना वही नजर से देख रहे हैं, सेवकाई नहीं, इज्जत नहीं, बहुत भयंकर श्राप, सेवकाई इनका परिवार से निकाला गया है। इतना भयंकर परिस्थिति में ये परिवार, ये वंश था। तो हन्ना आंसुओं से प्रार्थना कर रही है, प्रभु फ्रॉम 16 generations वी आर फेसिंग दिस रिजेक्शन। हम लोग ये द्वेष को, इस तिरस्कार को 16 पीढ़ी से हम लोग अनुभव कर रहे हैं। 16 पीढ़ी से हम लोग को सही तरह से जॉब नहीं कर सकते, ना ही व्यापार कर सकते, ना ही हमको जो तूने सेवा करो करके बोला है, तूने ही हमको तिरस्कार, सेवा नहीं दिया, सेवा भी नहीं है हमको, और हमारा कुछ इनकम सोर्स ही नहीं है। इतना सालों से, 1400 सालों से हम लोग ये भयंकर श्राप अनुभव कर रहे हैं। ये श्राप को तोड़ दे। पीढ़ी पीढ़ी से जो श्राप पीछा कर रहा है, जो दोष पीछा कर रहा है, ये दोष को, ये श्राप को निकाल दे प्रभु, दया कर। मुझको एक बेटा दे प्रभु, उसको मैं तेरा सेवा के लिए सौंप दूंगी। जो सेवकाई हम लोग खो चुके ना, वो सेवकाई फिर से दे मेरे बेटे को, एक बेटा को दे, मैं तुझे दे दूंगी। उसके सिर के ऊपर चूड़ा नहीं फिराऊंगी करके आंसुओं से रो रो कर, टूटा हुआ मन से, पिसा हुआ दिल से रो रो कर प्रार्थना करती है। तब है ना, अभी देखो हन्ना उस तरह से रो रो कर प्रार्थना करती है, तो येली आकर है ना गुस्से से बात करता है कि नहीं, गुस्से से। हाँ, क्या तू नशा करके आई है क्या, मतवाली है क्या तू, अभी तक तूने दाखरस को नहीं छोड़ी क्या करके। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो याजक है वो परिवार से प्रेम नहीं करता था, ठीक है। ये तुम लोग नशा करने वाले लोग हैं ऐसा बोलकर, इधर सेवक का फैमिली प्यार नहीं करता है, खुद का घर वाला प्यार नहीं करता है, खुद के भाई लोग प्यार नहीं करते। वैसा भयंकर परिस्थिति में हन्ना थी, रो रो कर प्रार्थना करती है। पर हन्ना गुस्से से बात नहीं करी, उनसे ना रिक्वेस्ट से, दया से बात करती है। नहीं नहीं स्वामी, मैं मेरा बिनती को, मेरा दुख को परमेश्वर के सम्मुख में मैं उंडेल रही हूँ, प्रभु को बता रही हूँ करके। वो ये बोलते जा, परमेश्वर ने तेरा बिनती को पूरा किया है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को एक अच्छा बेटा को दिया। उसका नाम क्या था? शमूएल था। इजराइलियों का सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ अगुआ। वो इतना महान सेवक था कि वो जो भी बोलता है वो पूरा होता था, बोलता है। इजराइलियों के लिए सबसे पहला राजा साउल को और सबसे बेस्ट किंग दाऊद को शमूएल ने अभिषेक किया है। इतना भी शमूएल में हम लोग है ना, गलती को, दोष को हम लोग दूर नहीं सकते। जैसे ही शमूएल पैदा हुआ, 2 साल में जैसे ही वो दूध पीना छोड़ दिया, उसकी मां ने परमेश्वर के मंदिर में, भवन में लेकर आकर छोड़ दी। हालेलुया। और उसको ना एफोद सिलाकर एफोद पहनाती है। लेवियों का
परमेश्वर ने दिया हुआ नियम क्या था, आज्ञा क्या था? 30 साल कंप्लीट होने के बाद सेवकाई में आने का। पर यहाँ पर हम लोग देखते 2 साल, दूसरा साल में ही 2 साल में आ गया मंदिर में और सेवा कर रहा है। हालेलुया। वो श्राप को परमेश्वर ने पीढ़ी पीढ़ी से आने वाला उस श्राप को तोड़ दिया, वो निंदा को तोड़ दिया और सेवकाई दिया। 30 साल के बाद में नहीं, 2 साल के बाद ही परमेश्वर ने सेवकाई दिया। वो दूसरा 2 साल का उम्र में वो एफोद को पहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला अध्याय हन्ना रो रो कर प्रार्थना करती है। दूसरा अध्याय में हन्ना आनंद से भरकर है ना गीत को गाती है। आमेन। प्रभु है ना आंसुओं को नृत्य में बदलता है। प्रभु है ना दुखों को आनंद में बदलता है। जीवन में तुम लोगों ने कुछ तो गलती किया है, लोग है ना वही गलती को याद कर कर आपको वही दृष्टि से देखते रहेंगे। आप वेदी बनाओ। हालेलुया। प्रभु उन्हीं के सामने आपको उठाएगा। प्रभु को अच्छा लगता है ये काम करने के लिए। क्या काम मालूम है? जो लोग है ना आपको इंसल्ट किए हैं, जो लोग है ना आपको बहुत तुच्छ देखे हैं, ये क्या है बोलकर आपको वैल्यू नहीं दिया है ना, उन्हीं के सामने आपको उठाना, आपका आदर करना, आपको आशीष करना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। वो काम करने के लिए वो करेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। वो धूली से, घुरे में से एक को उठाता है, सिंहासन पर बिठाता है, अधिकारियों के साथ में बिठाता है। एक को सिंहासन से नीचे उतारना, एक को सिंहासन पर बिठाना, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। वेदी बनाओ। जहां कहीं तुम वेदी बनाओगे, होम बलियों को, मेल बलियों को चढ़ाओगे, मेरा नाम का स्मरण करोगे, मैं वहां पर आकर तुम्हें आशीष करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी महिमा से भर दूंगा। वहां पर आके मैं तुमसे बात करूंगा। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। चाहे कौन सा भी परिस्थिति हो जाए, आप प्रार्थना करो, आंसुओं से प्रार्थना करो। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को घर में जगह नहीं है, भीड़ है, घर में परिवार है, उनके साथ में नहीं होता है तो हमेशा चर्च खाली है। इधर आके आप 1-2 घंटा प्रेयर करो। कभी कभार आपको रात भर प्रेयर करना है तो रात भर ऑल नाइट प्रेयर करो। प्रभु से आपका दिल में का सारा बात को बोलो। तुरंत आपके जीवन में ना अद्भुत काम होगा। हालेलुया। तुरंत आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। प्रभु छोड़ता नहीं, प्रभु वही स्थिति में रहने नहीं देता। प्रभु उठाता है, प्रभु उठाता है। प्रभु कौन है लोगों को ना मालूम पड़ने जैसा, प्रभु वैसा कामों को करता है, अद्भुत कामों को करता है प्रभु। हालेलुया। चाहे बीमारी होने दो, चाहे निंदा होने दो, गरीबी होने दो, लोग आपको तिरस्कार करते रहेगा, लोग आपको इज्जत नहीं देता रहेगा, पर प्रभु ये सब मैं बोल रहा हूँ, बोला तो सब मैं एक्सपीरियंस कर कर ही बोल रहा हूँ। इसी मुंबई शहर में कोई भी मेरे को इज्जत नहीं देता था, पर अभी लोग मेरे को बहुत अच्छा प्रेम करता है। लोग मेरे को सब बातों में मुझको जरूर लेता ही है, सब सब कामों में मुझको जरूर लेता ही है लोग। प्रेज द लॉर्ड। वेदी बनाने का हम लोग है ना वेदी नहीं बनाते, प्रार्थना नहीं करते। वेदी गिराया गया, प्रार्थना बंद हो गया। पहला अच्छा प्रार्थना था, अभी बंद हो गया। फिर से प्रार्थना करो, प्रभु अद्भुत कार्य को करेगा। आमेन। और एक हम लोग देखेंगे तो नोवा 150 दिन जहाज में था। ठीक है, जल प्रलय आया ना, जल प्रलय जब आया था, नोवा के साथ में कौन कौन था बोलो? उनका पूरा परिवार। वो लोग कितना था परिवार? पूरा 8 जन था। ठीक है, उनका 3 बेटे लोग, नोवा का वाइफ, 3 बेटे 3 बहू, 8 जन। और उनके साथ में और कौन कौन था? पशु पक्षी, पवित्र जंतु पूरे वहां पर थे। तो उस जहाज में अभी जल प्रलय शुरू हुआ तो जहाज हिलने लगा, लहरों से जहाज हिलने लगा। तो कितना प्रॉब्लम हुआ रहेगा, बाहर दुनिया देखा नहीं। और वो पशु पक्षियों का वेस्ट पूरा उधर ही होता रहेगा ना, वो लोग का टॉयलेट्स, यूरिन वगैरह सब उधर। कैसा उतना भयंकर बदबू में रहा होगा, आप सोचो। अरे अपन इधर शौचालय के बाजू में से जाएगा तो 10 बार थूकता है अपन। करते। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। बाइक से जाएगा तो भी अपने को नहीं होता है उधर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी देखो, हाँ, कितना, बाप रे बाप, कितना भयंकर परिस्थिति, कितना भयंकर परिस्थिति। शेर को संभाल रहा है, हाथी को संभाल रहा है, हाँ, वो क्या बोलते, चूहे को संभाल रहा है, सब प्राणी को, सब जंतुओं को संभाल रहा है, पक्षियों को संभाल रहा है, कौवों को संभाल रहा है, हाँ, सब कैसा करता रहेगा, एक बार सोचो। बारिश खत्म होने के बाद फिर 150 दिन लगा, बोलता है कि पानी सूखने के लिए जमीन में। तो जब पानी सब सूख गया, हाँ, बाद में जहाज से बाहर आता है, तब जाके बाहर का हवा, दुनिया वगैरह देखता है। आने के बाद सबसे पहला आप लोग पढ़ लो, 8वां अध्याय में सबसे पहला आकर परमेश्वर के नाम के लिए वेदी बनाकर होम बलियों को चढ़ाता है। हालेलुया। अभी उनका परिवार में, हाँ डैडी, हम लोग इतना दिन, इतना भयंकर समस्या, इतना बंधन, इतना समस्या, इतना अशांति, रेस्ट नहीं, नींद नहीं, इतना बदबू, इतना भयंकर परिस्थिति, अभी बाहर आया ना, हम लोग अर्जेंटली किधर ना किधर सेटल हो जाएंगे करके बोले रहेंगे। पर नोवा, नहीं 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 नहीं, प्रभु के लिए हम लोग पहला वेदी बनाना चाहिए, प्रभु को होम बलि चढ़ाना चाहिए। उसको क्या बोलते बोलते कृतज्ञता अर्पण, उसको ना हम लोग स्तुति का भेंट, उसको हम लोग है ना स्तुति आराधना भी बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाया, प्रभु का आराधना किया। जैसे ही बलि को चढ़ाया तो प्रभु ने वो सुगंध धूप को अंगीकार करके प्रसन्न होकर आकाश में ना एक चिन्ह को दिखाया। क्या चिन्ह दिखाया बोलो? इंद्रधनुष दिखाया, रेनबो दिखाया। अभी भी देखो बारिश ज्यादा आता रहता है तो डैम के पास भी बहुत पानी बहते रहते तो इंद्रधनुष दिखता है। उससे ना क्या पता चलता है बोलो तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, वाचा किया है कि अभी जैसे कि जल प्रलय से पृथ्वी के सारे जीव जंतु को नाश किया, इसके बाद में जल प्रलय में आने नहीं दूंगा बोलकर वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ना एक प्रतिज्ञा, एक वादा किया है कि इसके बाद ये अभी जैसे कि मैंने जल प्रलय लेकर आया था, नहीं लेकर आऊंगा पृथ्वी पर। हालेलुया। क्यों बोलो तो परमेश्वर को ना आराधना किया, धन्यवाद का भेंट चढ़ाया। हम लोग प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु को कृतज्ञता अर्पण, धन्यवाद का भेंट हम लोग चढ़ाएंगे। जिस समस्या से, जिस बंधन से, जिस परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाल कर लेकर आया ना, प्रभु कहता है मैं फिर से वैसा परिस्थितियों को आने नहीं दूंगा। हालेलुया। फिर से वो जल प्रलय, वैसा समस्या, वैसा बंधन फिर से मैं आने नहीं दूंगा करके प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में प्रभु चाहे छोटा भलाई करने दो, चाहे छोटा कार्य होने दो, बड़ा कार्य होने दो, गवाही दिए बिना नहीं रहना चाहिए। कंपलसरी गवाही देकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। चाहे वो कुछ पर्सनल विषय भी रहने दो, कुछ पर्सनल विषय, उस विषय में भी नहीं शर्माना चाहिए। प्रभु के सम्मुख में खड़े रहकर गवाही देकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। जो भलाई प्रभु किया है ना, वो भलाई आपके साथ हमेशा रहेगा। जहां से प्रभु ने हमको, आपको बाहर निकाला है ना, वो समस्या फिर से आपके जीवन में आने नहीं देगा। प्रभु, प्रभु का स्तुति का भेंट चढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। वेदी बनाओ, मैं आकर तुम्हें आशीष करूंगा, प्रभु कहता है।